तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस अब हमने कंडक्ट किया है, जो आज अपने अंजाम को पहुंचा है, हमने इख्तिताम को पहुंचा है, वो उन्हीं बेंचमार्क्स को सामने रख के हमने कंडक्ट किया है। सो मैं उसकी तफसील आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ साहिबान हैं जो यहाँ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। वहाब साहब हैं मेरे लेफ़्ट के ऊपर बैठे हुए, ये हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं सिंध के, ये आज तशरीफ़ लाए हैं। इनके कुछ और भी काम थे, तो मैंने इन्हें भी रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ बैठें। राइट के ऊपर आमना हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर थी हमारे इस्लामाबाद में चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। उनके साथ आयशा बैठी हुई हैं, ये रिटर्निंग ऑफिसर थी इस्लामाबाद में सेक्रेटरी जनरल के जो पैनल था उसके इलेक्शन के लिए। इकरा इलियास हैं, ये हमारी इलेक्शन कोऑर्डिनेटर थी। इन्होंने बहुत सा जो सब्सटेंस इकट्ठा करना था और बहुत से जो अदरवाइज काम थे वो सारे इन्होंने अंडरटेक किए हैं। और असलम साहब को भी मैंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी कि ये हमारे दफ्तर आए हुए थे, तो मैंने इन्होंने कहा कि आप भी बैठ जाइए। असलम साहब कैंडिडेट थे चेयरमैन के लिए और इन्होंने जी असलम काकड़ साहब, इन्होंने वॉलंटरली अपने पेपर्स जो विड्रॉ किए थे बैरिस्टर गौहर साहब की फेवर में। इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ जो बाकी हमारे स्टाफ के मेंबरान हैं यहाँ और सारे पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस में और इस्लामाबाद में, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो ऑफिस स्टाफ है जिन्होंने बहुत मेहनत की कि हम इस इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये इलेक्शन जो हुए ये बेसिकली 4 प्रोविंसेस में और इस्लामाबाद में हुए। इस्लामाबाद में चेयरमैन का पैनल था और सेक्रेटरी जनरल का पैनल था, और चारों सूबों में उन सूबाई सदूर के जो पैनल थे उनके ऊपर इलेक्शन हुए हैं जी। तो सबसे पहले मैं चेयरमैन के पैनल से आगाज़ करता हूँ, उसकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। जब इलेक्शन शुरू हुआ तो 4 पैनल्स ने अपने पेपर्स हमें भेजे थे। एक अशरफ जब्बार साहब का पैनल था, एक मोहम्मद असलम साहब का काकड़ साहब का पैनल था, एक नवीद अंजुम खान साहब का पैनल था और एक बैरिस्टर गौहर अली खान साहब का पैनल था। इसकी स्क्रूटनी जब की गई तो उसमें से 3 पैनल जो थे वो दुरुस्त करार पाए और एक पैनल नवीद अंजुम खान साहब का वो दुरुस्त नहीं करार पाया। कंसिक्वेंटली उसको हमने फाइनल लिस्ट में स्क्रूटनाइज्ड लिस्ट और जो फाइनल लिस्ट थी उसमें शामिल नहीं किया। और उसकी रिजेक्शन की 2 वजूहात थी कि उन्होंने 2024 के जनरल इलेक्शंस में पीटीआई के सपोर्टेड कैंडिडेट के खिलाफ उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया था, और जिसकी बेसिस के ऊपर उनको एक शो कॉज नोटिस जारी किया गया था 11 फरवरी 2024 को, और उनको उनकी मेंबरशिप जो थी पीटीआई की वो कैंसिल कर दी गई थी। इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवाई पीटीआई के साथ दोबारा एज अ वोटर, वो 24 फरवरी को करवाई। और हमारा यहाँ जो एक प्री रेक्विजिट है वो ये है कि जी आप कम से कम 6 महीने तक अनइंटरप्टेड मेंबर पार्टी के हों तो ही आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं एज ए कैंडिडेट और वोट डाल सकते हैं एज ए वोटर। सो वो इस मयार के ऊपर भी पूरा नहीं उतरते थे, इसलिए उनके पेपर्स हमने रिजेक्ट किए। उसके बाद जो 2 और थे, अशरफ जब्बार साहब और मोहम्मद असलम काकड़ साहब, इन्होंने वॉलंटरली अपने पेपर्स विड्रॉ किए बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की फेवर में। कंसिक्वेंटली हमारे पास सिर्फ एक ही शख्स रह गया पीटीआई की चेयरमैनशिप के लिए, और वो बैरिस्टर गौहर साहब थे, और उनको हमने बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब करार दे दिया था। दूसरा पैनल जो इस्लामाबाद में था वो था सेक्रेटरी जनरल का पैनल। इसमें 15 लोग थे फॉर वेरियस पोजीशंस इन द पार्टी। सेंट्रल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा उसकी, ये अकेला पैनल था सिर्फ जिसके हमें पेपर्स आए। इसको स्क्रूटनाइज किया गया और इसको हर तरह से ठीक पाया गया, इसकी अप्रूवल हुई। चूंकि इनके खिलाफ कोई और पैनल था ही नहीं शुरू से, इसलिए ये भी अनकंटेस्टेड जो थे ये विक्टोरियस डिक्लेयर कर दिए गए। उमर अयूब साहब और उनका पैनल सारा। पंजाब पीटीआई में 3 पैनल्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए थे। एक डॉक्टर यास्मीन राशिद का पैनल था, एक असद हनीफ साहब का पैनल था और एक मोहम्मद खान मदनी साहब का पैनल था। ये इनकी जब स्क्रूटनी की गई तो ये तीनों पैनल जो थे वो सही पाए गए। सो इनको हमने अप्रूव किया था स्क्रूटनी के स्टेज से बाद में।
इसके बाद एक अपील फाइल की गई थी मोहम्मद खान मदनी के खिलाफ, जिसमें कि वो पेश हुए, सारा कुछ डिस्कशन वगैरह हुई और हमने इन सारों को काफ़ी डिस्कशन के बाद असद हनीफ साहब और मोहम्मद खान मदनी साहब जो थे, उन्होंने अपने पैनल्स को विड्रॉ कर लिया वॉलंटरली डॉक्टर यास्मीन राशिद के पैनल की फेवर में। कंसिक्वेंटली वहाँ भी चूंकि एक ही कैंडिडेट रह गया था, तो इसलिए उनके पेपर्स जो थे वो भी एक्सेप्ट किए गए और उनको विक्टोरियस डिक्लेयर किया। दैट मीन्स कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब का पैनल जो वो लाहौर से बगैर कॉन्टेस्ट के वो इलेक्शन जीत गया। केपी की जो हालत थी वो भी सेक्रेटरी जनरल के पैनल की तरह थी कि एक ही हमें नॉमिनेशन पेपर मिला था, एक ही, और वो था अली अमीन गंडापुर साहब का। और वो स्क्रूटनी के बाद जब उसको एक्सेप्ट किया गया, तो दैट बीइंग द ओनली पैनल in the contest to know it was that panel was declared victorious without any contest further. आखिरी जो था हम सिंध का पैनल जो था हो गया हमारा बलूचिस्तान का। सिंध के पहले के सिंध में दो पैनल्स रिसीव हुए थे हमारे पास। एक खावन बख्श जुनेजो साहब का पैनल था और दूसरा हलीम आदल शेख साहब का पैनल था। जो इसकी जब स्क्रूटनी हुई, काफ़ी प्रोटेक्टेड स्क्रूटनी थी इनकी, लेकिन इस पर दोनों को ठीक पाया गया। लेकिन अपील की स्टेज के ऊपर जब फर्दर हुआ तो ये खावन बख्श जुनेजो साहब का पैनल था, इसको कॉन्टेस्ट से निकाला गया, क्योंकि ये कुछ इश्यूज थे। बैठे हुए मेरे साहब, अभी मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई सवाल आपका होगा तो ये ज़्यादा डिटेल में उसका जवाब भी दे देंगे। तो इसके बाद इसमें रेस में भी सिर्फ एक पैनल रह गया था, वो था सिटिंग प्रेसिडेंट का हलीम आदिल शेख साहब का। सो वो पैनल जो था वो ये इलेक्शन उसको विक्टोरियस करार दिया गया। बलूचिस्तान में बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। शुरू में हमारे पास वहाँ 6 पैनल्स आए। 6 पैनल्स के जब स्क्रूटनी की गई तो उसमें से एक पैनल जो था एलिमिनेट हुआ स्क्रूटनी की स्टेज के ऊपर, और 5 पैनल जो थे वो मैदान में रह गए। और इसके बाद 2 पैनल्स जो थे रिव्यू के बाद उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। वो 2 पैनल्स थे, अब सादिक आगा साहब का पैनल और जाफर आगा साहब का पैनल। ये दोनों पैनल्स ने वॉलंटरली अपने आप को विड्रॉ किया और फील्ड में 3 पैनल रह गए, अमीन जोगेज़ई साहब का पैनल, मुनीर अहमद बलोच साहब का पैनल और दाऊद शाह साहब का पैनल। इनके दरमियान आज इलेक्शन हुआ और ये मतलब अकेला इलेक्शन है जो कि एक्चुअली जो हुआ वो बलूचिस्तान में हुआ। इसमें 940 वोट कास्ट किए गए टोटल, और उसमें से वैलिड वोट्स जो थे वो 937 थे। इसमें से मुनीर बलोच साहब के पैनल को 435 वोट मिले, अमीनुल्लाह जोगेज़ई साहब के पैनल को 57 वोट मिले और दाऊद शाह काकड़ साहब के पैनल को 445 वोट मिले। कंसिक्वेंटली जो लास्ट स्टेटेड पैनल है दाऊद शाह काकड़ साहब का, उन्होंने बलूचिस्तान का इलेक्शन जो है वो जीत लिया है और ये जवान लोगों का पैनल है। सो वो अब बलूचिस्तान की जो सूबाई लीडरशिप है वो जवान लोगों के हाथ में आई है। देखें कि वो क्या करते हैं। वी हैव अटैच्ड अ लॉट ऑफ होप्स। सो ये बेसिक एक ब्रीफ था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आज ये प्रोसेस कंक्लूड हुआ है, हमारा इंटर पार्टी इलेक्शन ख़त्म हो गया है। इसके रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास 7 दिन है, हमने इलेक्शन कमीशन को देना है। आई होप कि उससे पहले ही हम ये रिजल्ट्स इलेक्शन कमीशन तक सबमिट कर देंगे। और चूंकि हमने उन तमाम बेंचमार्क्स का ख्याल रखा है, स्टार्टिंग विद पब्लिक नोटिस एंड सो मच एल्स व्हिच वी हैव डन, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि in spite of an inherent prejudice that unfortunately the Election Commission of Pakistan office has harbored for PTI, we hope that this time they will accept the results, and we shall be able to move forward in the direction of securing our symbol once again. Thank you very much. If there are any questions, so I would be quite happy to answer them, or directly questions to the Sindh RO, returning officer, or to the chairman's returning officer, or to the secretary general's returning officer. आप उनसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। मेरे लायक कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ जी, मैं जवाब दे दूंगा उसको।
we'll confine ourselves to the election, sir. Sorry, I'm sorry. देखिए, जो प्लान था वो तो सबके ऊपर पूरा यहाँ था, और वो सिर्फ आज नहीं, कल नहीं, बल्कि बहुत अरसे से यहाँ था। तो उसमें से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए। उनमें से एक मेजर हथकंडा जो था वो हमें हमारे सिंबल से डिप्राइव करना था। इस बारे में कोई शक व शुबा नहीं है। अब चूंकि हम सिस्टम के अंदर रहना चाहते हैं, तो इसलिए इलेक्शन करवाना जो था वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, वो हमने लिया है सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर। अब